हम गरीबों से उनके नेक दयालु मालकिन छीन ले। नहीं, वो नहीं मर सकती, वो जरूर वापस आएगी। रो मत मारिया, मौसी कहती है हमारी मम्मी जरूर वापस आ जाएगी। बस बेटी बस। आओ बच्चों, खाना खा लो। हम नहीं खाएंगे, हमें भूख नहीं है। भूख नहीं है, भूख नहीं है, बस यही सुने जा रहा हूँ। कब तक बिना खाए रहोगे? जब तक मम्मी नहीं आएगी। देखा बिटिया, जम्बो भी तुम्हें खाने के लिए कह रहा है। वकील अंकल आ गए। मम्मी आई अंकल? अंकल, मम्मी नहीं आई। जब से आरती बिटिया गई है, बच्चे एक ही रट लगाए हुए, मम्मी आई मम्मी आई। हर हाट पर, दरवाजे पर नजर टिका देते हैं। अपनी माँ को नहीं देख पाते तो मायूस होकर रह जाते हैं। न ठीक से खाना खाते हैं, न सोते हैं, न स्कूल जाते हैं। मुझसे इनकी हालत देखी नहीं जाती। अब आप ही ने समझाइए ना वकील साहब। अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते बेटे। तुम अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हो ना? और करते हैं। तो स्कूल नहीं जाओगे, खाना नहीं खाओगे तो मम्मी नाराज हो जाएंगी और फिर वो कभी नहीं आएंगी बेटे। अगर हम खाना खाएंगे, स्कूल जाएंगे तो हमारी मम्मी वापस आ जाएगी। जरूर आ जाएंगी। क्यों झूठ बोल रहे हैं वकील साहब? इन्हें एक दिन सच्चाई का सामना तो करना ही होगा। ये झूठी तसल्ली देने का क्या फायदा? और तुम लोगों को मैंने कितनी बार कहा है कि तुम्हारी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही, और तुम समझते नहीं। जाओ अपने कमरे में, जाओ जाओ। मिस्टर संजय, आपको बच्चों के साथ इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए। उन्हें प्यार की जरूरत है। उनकी क्या जरूरतें हैं आपसे बेहतर मैं जानता हूं। उनका बाप मैं हूं, आप नहीं। ये बात याद रखिएगा। वकील साहब, इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। बेचारा क्या है, उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, जरा परेशान रहता है वो। कुछ ज्यादा ही परेशान है। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? उसने मुझे धकेल दिया बाबा, मुझे धकेल दिया उसने। मुझे मार डालना चाहता था। मैं हाथ बढ़ाकर मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन वो दोनों खड़े मेरी मौत का तमाशा देख रहे थे बाबा। बस बेटी बस, आज तू पहली बार बोली है। मुझे बता कौन थे वो लोग, ये सब कैसे हुआ तेरे साथ? बोल बेटी, बोल बेटी। आइए मिस्टर संजय, क्या बात है? बहुत परेशान लग रहे हैं आप। परेशान तो हूं वकील साहब, और न जाने कब तक आपका और आपके कानून का ये तमाशा चलता रहेगा। बैठिए।
कानून कभी कोई तमाशा नहीं करता, बल्कि अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है और दूसरों की जिम्मेदारियों को कोई अहमियत नहीं देता। आरती को जाना था, सो चली गई और मुसीबत में मैं फंस गया हूं। आपके कानून को अच्छी तरह पता है कि आरती 2 बच्चे भी छोड़ गई है, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी आपके कानून पर नहीं, मुझ पर है। इतना बड़ा कारोबार है, करोड़ों की जायदाद है, और मुझे अभी तक इतना भी हक नहीं मिला कि मैं उसकी देखभाल कर सकूं। आखिर मैं कोई गैर नहीं, आरती का पति हूं। आपको कानून की एक बारीकी का पता नहीं है मिस्टर संजय? क्या बारीकी? कानून कहता है कि जब तक किसी इंसान की लाश मिल नहीं जाती, तब तक उसे मुर्दा नहीं करार दिया जा सकता। और अगर लाश मिले ही ना तो इस हालत में 7 साल इंतजार करना होगा। 7 साल? जी हाँ, 7 साल के इंतजार के बाद कानून उस इंसान को मुर्दा तस्लीम कर लेता है और फिर उसके वारिस को सारी जायदाद का हकदार करार दिया जाता है। आप समझते क्यों नहीं? आरती मर चुकी है। मेरी आंखों के सामने वो बोट से पानी में गिरी और मगरमच्छ उसे खींचता हुआ पानी के अंदर ले गया, और इस हादसे की चश्मदीद गवाह मिस नंदिनी भी है। ये मंजर आप और मिस नंदिनी ने देखा है, कानून ने नहीं देखा, और जो नहीं देखा उस पर कानून कैसे विश्वास करेगा? लेकिन 7 साल तक आरती के बच्चे और उसके कारोबार की देखभाल कौन करेगा? उनकी जिम्मेदारी अदालत पर है, क्योंकि जायदाद पर अदालत का कब्जा है। इसलिए आरती देवी के घर और बच्चों के सारे खर्चे अदालत पूरा करेगी। हाँ, आपको अपने जाती खर्चों का बोझ खुद ही उठाना होगा। क्या मतलब है आपका? ये मैं नहीं कह रहा, अदालत का हुक्म है। एक खास बात और सुन लीजिए मिस्टर संजय, अगर इस दौरान आपने दूसरी शादी कर ली तो आरती परिवार के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा। क्या? 7 साल? तेरा दिमाग खराब है? अरे 7 साल देखे किसने? और आजकल के जमाने में कौन उल्लू का पट्टा 7 साल तक जिंदा रहता है? तू सब किया करा पे पानी फेर दिया। अरे तू तो अपने आप को बड़ा अकलमंद समझता था ना, तो फिर ये पॉइंट कर दिमाग में पहले क्यों लिया? अब मुझे क्या मालूम था कि मरने के बाद लाश का मिलना भी जरूरी है, वरना ये मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ले अरे वो अकल के पीछे लठ लेके घूमने वाले, उसको मगरमच्छ के मुंह में डालने की क्या जरूरत थी? वो साले मगरमच्छ का पेट तो भर गया, हम सबका पेट मारा गया ना। उसको किसी पहाड़ की ऊंचाई से खाई में क्यों धकेल लिया तूने? आप भी क्या पागलों जैसी बातें करते हैं मामा? ऐसा करता तो पुलिस को फौरन शक हो जाता कि मैंने ही उसका खून किया है। बिना शक और सबूत के फूल प्रूफ कत्ल करने का यही एक तरीका था। तूने उसको कत्ल नहीं किया है, हम सबको कत्ल कर डाला है। बताओ, अब 7 साल तक भिखारियों की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। और मेरा क्या होगा? मेरे तो अरमानों के घोंसले में आग लग गई। और तो कहीं नौकरी भी नहीं कर सकता है। करोड़पति बीवी का पति अगर कहीं काम करेगा तो इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। ए माँ, मेरा तो हार्ट फेल हो जाएगा। नहीं, मैं गोली खा लूं, नहीं तो वाकई मेरे को हार्ट अटैक हो जाएगा। ना खा लूं। ये क्या है? ये झिंगुर मारने की गोली मेरे जेब में किसने रख दी है? चाचा जी। कौन चाचा जी? आप चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। अरे तू क्या करेगी? तू लड़की है, कोई नोट छापने की मशीन थोड़ी जो मेरी कड़की दूर कर देगी। नंदनी। चाचा जी। चाचा जी मत बोल। मेरी बात सुनिए, अगर संजय काम नहीं कर सकता, उसकी इज्जत में फर्क पड़ता है। मैं तो कर सकती हूँ ना, मैं तो पहले से ही कर रही हूँ। संजय के लिए और करूंगी, पैसे की कोई चिंता नहीं होगी। अरे वाह, तुम कितनी अच्छी हो। सुनो, तुम्हारी कोई चाची वाची नहीं? क्यों? उसका मेरे साथ चक्कर चला तो मेरे लिए काम करेगी तो मेरा भी खर्चा पानी निकल जाएगा। आपके खर्चे को भी मैं संभाल लूंगी। तू जा रही है बेटी? हाँ बाबा, अब मुझे यहाँ बहुत दिन हो गए हैं। मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन कहाँ जाएगी? जहाँ मेरे कातिल रहते हैं बाबा। मुझे मौत के मुंह में धकेल कर तमाशा देखने वाले रहते हैं, वहां जाऊंगी मैं। अब मेरी इस उजड़ी हुई जिंदगी का एक ही मकसद है, बदला, इंतकाम। उन पापियों से बदला भगवान लेगा, उनके पापों का फल देकर ही रहेगा। नहीं बाबा, उनके पापों का फल उन्हें मैं दूंगी।
उनसे बदला मैं अपने हाथों से लूंगी। उन्होंने मेरा दुगना खून किया है बाबा, एक मेरे शरीर का और दूसरा मेरे विश्वास का, मेरे बच्चों का सहारा बनने की उम्मीद दिलाकर शराफत के झूठे जाल में फंसकर सिंदूर की जगह मेरी मांग में खून भर दिया। उसने एक औरत को धोखा दिया है बाबा, एक माँ को उसके मासूम बच्चों से जुदा करके तड़पाया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी बाबा, नहीं छोड़ूंगी। दुनिया समझती है कि औरत जात कमजोर है। मैं दुनिया को दिखा दूंगी कि औरत कमजोर नहीं। औरत जब एक बार अपने दिल में इंतकाम लेने की ठान लेती है तो वो उसे पूरा किए बगैर चैन की नींद नहीं सोती। मैं कसम खाती हूँ बाबा, जिस तरह उसने मुझे मारने की कोशिश की उसी तरह मैं भी उसे मगरमच्छों के बीच फेंक कर उसकी मौत का तमाशा देखूंगी। ठीक है बेटी, तेरी इन बातों को सुनकर यूं लग रहा है जैसे तेरी जबान से शब्द नहीं, तेरे जख्म टपक रहे हैं। तेरी आंखों से आंसू नहीं, इन्हीं जख्मों का खून बह रहा है। और इस बूढ़े में तेरे इस दर्द को सहने की शक्ति नहीं है। बेटी, जब मैं तुझे अधमरी हालत में यहां लाया था तो तू ये जेवर पहने हुए थी। अब तू जा रही है, इन्हें ले जा बेटी, तेरे काम आएंगे। इतने दिनों तक तू इस घर में बिल्कुल मेरी बेटी की तरह रही। जब बेटी बाप के घर से जाती है तो बाप हमेशा उसे तोहफा देकर विदा करता है, मगर इस बूढ़े गरीब के पास सिवाय आशीर्वाद के और कुछ नहीं है। नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए। आपने अपनी बेटी को वो तोहफा दिया है जो दुनिया में कोई बाप अपनी बेटी को दे ही नहीं सकता। आपने मुझ मरते हुए को दोबारा जिंदगी दी है बाबा। मैं अपने बाप के घर से दुनिया का सबसे कीमती तोहफा लेकर जा रही हूँ। भगवान तुझे शक्ति दे बेटी। Doctor, I have come all the way from India. Can cosmetic surgery eliminate these scars completely? Yes. It can easily be done. We'll need an old photograph of yours from before the accident. No, doctor. I don't want just these scars removed. I want to look different. I want a new face. एक नया चेहरा। संजय, हम शादी नहीं कर सकते, लेकिन साथ रहने से तो दुनिया का कोई कानून हमें रोक नहीं सकता। बस तुम्हें तो एक ही धुन लगी हुई है। जानती हो, एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना है, वरना वो वकील का बच्चा मुझे यहां से निकाल बाहर करेगा। वो तो सिर्फ एक मौके की तलाश में है। ऐसी हालत बना दी मेरी जैसे नदी में पानी बह रहा हो और किनारे पर किसी प्यासे को बांध कर रख दिया हो। और ये सब इस बदशक्ल औरत की वजह से हुआ है। मरकर भी पीछा नहीं छोड़ा। हटा उस मनुष्य को यहां से। आपने हमारी मम्मी की तस्वीर क्यों फेंकी? नहीं बेटी, तस्वीर नहीं फेंकी। वो तो बात करते करते अंकल का हाथ फ्रेम पर लग गया था, इसलिए गिर गई। हम तुम्हारी मम्मी की तस्वीर थोड़ी फेंकेंगे। आप झूठ बोल रही हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से इन्हें तस्वीर फेंकते हुए देखा है।
नहीं बेटा, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। हाथ मत लगाओ। भाभी, बड़ों के सामने ऐसे पेश आया जाता है? माफी मांगो। नहीं मांगूंगा, मेरी मम्मी की तस्वीर क्यों फेंकी? नालायक, बदतमीज, जुबान चलाता है। ये ले अपनी मम्मी की फोटो। What about these scars? They'll be gone within a few months. निकल जाएगा. Thank you. Taxi. टेंथ रोड जुहू बिलबाल स्कीम. एक्सक्यूज मी, मैं मॉडल बनना चाहती हूँ. यहाँ जो भी लड़की आती है मॉडल बनने ही आती है. कभी अपनी शक्ल आईने में देखती ही? हाँ, नंदनी नंदनी नंदनी. अजी, मैं उसकी तस्वीरें खींचते खींचते बोर हो चुका हूँ. और मैं ही क्या, सारे स्पॉन्सर्स बोर हो चुके हैं. अगर यही रवैया रहा तो लगता है एक दिन ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी बंद करनी पड़ेगी. इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें तो किसी नई लड़की का चेहरा पसंद ही नहीं आता. अजी, ये चेहरे भी कोई चेहरे हैं क्या? हा? लानत है इन चेहरों पे. लगता है भगवान ने आजकल अच्छे चेहरों को बनाना ही बंद कर. अरे वाह, क्या मैं आपके सवाल का जवाब बन सकती हूँ? ओह लाला, जवाब नहीं इस जवाब का. तुम तो ऊपर से बनी बनाई मॉडल आई हो. जाने मन जाने बाहर तुम्हारी खूबसूरती और मेरे आर्टिस्ट दिमाग के उड़ाने का दोनों एक हो जाए तो मॉडलिंग की दुनिया में तहलका मच जाएगा. हिंदुस्तान के हर अखबार, हर मैगजीन के कवर पे, दूरदर्शन पे बस तुम ही तुम नजर आओगी. सच? तुम्हारा नाम? ज्योति. हाय ज्योति. मुझे जेडी कहते हैं. नाइस मीटिंग यू. सेम हियर. एक मिनट. अरे थोड़ा सा नाम. अरे क्या नाक है यार, म्यूनसिपालिटी के नल की तरह 24 घंटे बहती रहती है. क्या लड़की है, लड़की क्या कयामत है, दिल वालों की हजामत है. ये किसी मुल्क की शहजादी है क्या? नहीं मामा, आजकल ये एक बहुत मशहूर मॉडल है. हर मैगजीन के कवर पर इसी की तस्वीर है. सारी दुनिया देखी मैंने, लेकिन ऐसी लड़की नहीं देखी. हाँ, है तो कातिल है, मगर तू इस मॉडल में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है?
तेरे पास तो एक मॉडल पहले से है, नंदनी। मामा, लड़की का मॉडल हो या गाड़ी का, वक्त के साथ साथ दोनों पुरानी हो जाती हैं। और मैं पुरानी चीजों का शौकीन नहीं हूं। Thank you. Oh, hi, Rupa. How are you doing? You're looking gorgeous. Well, thank you. Excuse me. दिल गया तो गया, होश भी उड़ गए। एक नया इंकलाब आने को है, अपनी काफिर निगाहों को रोको जरा, मेरा ईमान डगमगाने को है। इस बंदे को संजय वर्मा कहते हैं। नाम तो कुछ जाना पहचाना सा लगता है। यह तो हमारी खुशकिस्मती है कि इस बेनाम का नाम आपको जाना पहचाना सा लगता है। याद आया, कहीं आप वही संजय वर्मा तो नहीं जिन्होंने एक करोड़पति बाप की एक लौती बेटी आरती से शादी की थी? जी हाँ, वही। मगर वो बेचारी बदकिस्मती से एक हादसे का शिकार होकर स्वर्गवास हो गई। खैर, इस वक्त मौत की बातें भूल जाइए, खूबसूरती और चाहत की बातें कीजिए। बिल्कुल। जिंदगी में कुछ ऐसे भी काम करनी चाहिए जो मरने के बाद भी दुनिया हमें याद रखे। और मैं कुछ ऐसा ही करने का इरादा रखती हूँ। आप बहुत जिंदा दिल लगती हैं। अच्छा? क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? Excuse me. Thank you. जान, तुमने तो सारे स्पॉन्सर्स और एडवर्टाइजिंग एजेंसी वालों को जुलूस निकाल दिया है। उनके फोन्स पे फोन्स आ रहे हैं और सब के सब तुमसे मॉडलिंग करवाने के लिए मरे जा रहे हैं। अच्छा है, मरने दो। तुम्हें लोगों को मारने का शौक है? सबको तो नहीं, लेकिन एक आध को तो मारना ही चाहिए। हाय मेरी जान, मरे हुए को मारने से क्या फायदा? मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूँ। और कितना जलील कराओगे अपने आप को? चलो यहाँ से। तुम्हें उसके लिए ताली बजाने की क्या जरूरत थी? लगता है तुम्हें जलन हो रही है। हाँ, हो रही है जलन, बल्कि आग भी लग रही है। एक बात सुन लो संजय, मैंने तुम्हें और तुम्हारे प्यार को पाने के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। और अगर कोई मुझसे मेरा प्यार छीनने की कोशिश करेगा तो मैं अपनी जान पर भी खिल जाऊंगी। लोग सही कहते हैं कि औरत की मिट्टी में पानी कम, जलन ज्यादा होती है। और तुम भी डार्लिंग, न जाने कहां से कहां बात मोड़कर ले जा रही हो। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? दुनिया छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये क्या हो रहा है? सब जगह से मेरी तस्वीरें क्यों उतारी जा रही हैं? हाय, जाने तमन्ना, जाने जिगर, जाने बहार, वक्त के साथ साथ तस्वीर वाले खुद भी चले जाते हैं। ये तस्वीर क्या चीज है? और फिर गुल गुलफान, गुल गुलजार, ये तो दिखावे का धंधा है, शो बिजनेस है। चेहरे आते हैं, पुराने हो जाते हैं और फिर चले जाते हैं। देखो जाने मन, तुमसे पहले भी एक तस्वीर यहां लगी हुई थी, लेकिन वो चेहरा कुछ पुराना हो गया था, इसलिए वो तस्वीर उतार कर तुम्हारा चेहरा वहां चिपका दिया गया था। लेकिन अब तुमसे भी ज्यादा ताजा और खूबसूरत चेहरा सामने आ गया है, इसीलिए तुम्हारी तस्वीर वहां से उतारी जा रही है। नहीं जेडी, मुझसे खूबसूरत कोई नहीं। अगर फैसला करना हो तो मुकाबला करवा के देख लो कि लोग किसे ज्यादा पसंद करते हैं, ज्योति को या नंदिनी को। ऐ शाबाश। इट्स अ चैलेंज।